अ क्यूरियस माइंड। दोस्तों, इस किताब की थीम है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी टू एडवांस योर करियर एंड चेंज योर लाइफ। यह बुक क्यूरियोसिटी के बारे में बात करती है, जिसे हम बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, इसमें क्यूरियोसिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है और आपके एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और लव्ड वंस के साथ आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के तरीकों की आउटलाइन को तैयार किया गया है। और यह आपको आपके डर को जीतने में भी मदद करती है। यह हमें क्यूरियोसिटी की पावर को गहराई से समझाकर हमें इंप्रूव करने पर जोर देती है। दोस्तों, अ क्यूरियस माइंड के ऑथर ब्रायन ग्रेजर हॉलीवुड के सबसे सफल प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। उन्होंने अपोलो 13 और 2002 में बेस्ट पिक्चर के लिए अकेडमी अवार्ड जीतने वाली फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। चार्ल्स फिशमैन एक प्रसिद्ध बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और द वॉलमार्ट इफेक्ट और द बिग थर्स्ट के ऑथर भी हैं। चार्ल्स फिशमैन इस किताब के दूसरे ऑथर हैं। दोस्तों, तो आइए अ क्यूरियस माइंड किताब की समरी को इंग्लिश में सुनते हैं। दोस्तों, एक क्यूरियस माइंडसेट को अपनाने का प्रयास करें जिससे आपको सफलता मिल सके। यदि आपने कभी भी 5 साल के बच्चे के साथ किसी कमरे में समय बिताया है तो आप जान सकते हैं कि बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वे आसमान के रंग से लेकर हाथों की उंगलियों की गिनती तक के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। इससे उनकी क्यूरियोसिटी को बल मिलता है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम नॉलेज और लर्निंग के लिए इस प्यास को खो देते हैं। दोस्तों, हम चीज़ों को वैसे स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं और हम क्यों जैसे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। यह समरी आपको दिखाती है कि क्यों यह इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को ढूंढने, कि हमारे प्यार को फिर से खोजें, और क्यों हमारा कल्चर, करियर और यहाँ तक कि डेमोक्रेसीज भी हमारी क्यूरियोसिटी पर डिपेंड करती है। क्यूरियोसिटी नॉलेज को इकट्ठा करने का एक एसेंशियल टूल है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हर किसी ने सुना है कि नॉलेज इज पावर। हम सभी जानते हैं कि नॉलेज जरूरी है, लेकिन इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोस्तों, नॉलेज को प्राप्त करने का सीक्रेट क्यूरियोसिटी है। आप जितना अधिक एक्साइटेड होंगे, आप उतनी अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप बदलती हुई सिचुएशन पर रिस्पॉन्स करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे, क्योंकि आप अधिक ऑप्शंस पर विचार कर पाएंगे। आप चेंजेस के होने से पहले ही उनको पहचान सकते हैं। दोस्तों, वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन ने क्यूरियोसिटी की सेंट्रल इंपॉर्टेंस को समझ लिया था। उन्होंने हर सैटरडे की सुबह अपने टॉप 500 मैनेजर्स के साथ रेगुलर मीटिंग की। हर बार वह पूछते थे कि वॉलमार्ट के कॉम्पिटिटर्स का दौर करते समय उन्होंने क्या देखा था। वे अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में हर डिटेल को जानने के लिए उत्सुक थे। शायद उनके पास कोई दिलचस्प नया आइडिया हो। इन मीटिंग से मिलने वाली नॉलेज ने उन्हें अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करने की अनुमति दी और वॉलमार्ट अपनी पोजीशन पर काफी आराम से काम करते हुए मार्केट लीडर बन गया। इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आपको कभी भी यह पता नहीं होता कि इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की आपको कब जरूरत पड़ेगी, लेकिन समय आने पर यह आपको खुशी देती है। इस बुक के ऑथर्स में से एक ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई जो अधिक नॉलेज को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जा सकती है। इसे क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशन कहा जाता है और पिछले कुछ डिकेड से उन्होंने ऐसे कई कॉन्वर्सेशन किए हैं। क्यूरियोसिटी पर होने वाली बातचीत का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, लेकिन उन्होंने अक्सर अनएक्सपेक्टेड तरीकों से ऑथर को सर्व किया है। उदाहरण के लिए 1992 में उनकी बात LAPD चीफ डैरियल गेट्स के साथ बातचीत हुई, जो लीडरशिप की उनकी ऑटोक्रेटिक स्टाइल के लिए बदनाम थे। उन्होंने उस समय कॉन्वर्सेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा था, लेकिन जब वह कुछ समय बाद FBI के पहले डायरेक्टर J. एडगर हूवर के बारे में एक फिल्म पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने डैरियल गेट्स के बारे में सोचा। उनकी बातचीत ने उन्हें पावरफुल पोजीशंस पर बैठे लोगों के आइडियाज और उनके व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी दी थी और उन्होंने गेट्स को इंस्पिरेशन के रूप में इस्तेमाल किया। क्यूरियोसिटी आपको अपने डर को जीतने में मदद कर सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में डीप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके बारे में अधिक जानने की आपकी इच्छा आपको खुद को प्रेजेंट करने वाली किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताएगी। क्यूरियोसिटी आपको रिजेक्शन के डर को दूर करने में मदद करती है, क्योंकि ये आपको हर बार नो मिलने पर खुद को तब तक पुश करने के लिए मोटिवेट करती है जब तक कि आपको फाइनली हाँ नहीं मिल जाती है। ऑथर्स में से एक ब्रायन ग्रेजर के पास रिजेक्शन पर काबू पाने के बारे में बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन क्यूरियोसिटी की उनकी गहरी भावना ने स्प्लैश नाम की फिल्म के साथ उन्हें कमर्शियल सक्सेस का पहला स्वाद चखाने में विशेष रूप से भूमिका निभाई। यह फिल्म एक मरमेड और ह्यूमन के बीच प्यार की कहानी थी और शुरुआत में कोई भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था।
ब्रायन ने आसानी से हार मान ली होती और पूरी तरीके से एक नए प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया होता, लेकिन वह कोशिश करते रहे क्योंकि वह देखने के लिए उत्सुक थे, यानी क्यूरियस थे कि इस फिल्म को कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। उन्होंने फिल्म को बनाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार बदला और फाइनली उन्हें हाँ मिली। उनकी क्यूरियोसिटी ने उन्हें सभी तरीके से पुश किया और यह फिल्म एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई। आपको अपने डर के बारे में भी एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि आप इसी तरीके से उन्हें समझने और उनका सामना करने के लिए तैयार हो सकते। यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया गया है क्योंकि ग्रेजर एक प्रसिद्ध मूवी प्रोड्यूसर है, इसलिए उन्हें अक्सर स्पीच देने के लिए कहा जाता है और वे मानते हैं कि वह हमेशा इस तरीके के अवसरों से डरते हैं। लेकिन एक बार फिर उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें बचाती है। सबसे पहले वह अपने डर के ओरिजिन के बारे में उत्सुक हो गए और उन्होंने महसूस किया कि वे वास्तव में तैयार होने से डरते थे। इसलिए उन्होंने अपने गोल्स, ऑडियंस और अपनी स्पीच के नेचर के बारे में कठिन सवाल पूछकर हर स्पीच के लिए पूरी तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि सबसे छोटे डिटेल्स के लिए उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें ध्यान से तैयारी करने और अपनी नर्व से निपटने में मदद करती है। इन दिनों वह स्पीच देने से डरते नहीं हैं। क्यूरियोसिटी आपको बेहतरीन कहानियों में मदद करती है और बेहतरीन कहानियां आपकी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करने में मदद करती हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। जीवन अक्सर कहानियां सुनाने के बारे में है, सिर्फ राइटर्स और फिल्म डायरेक्टर्स की ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए या यहाँ तक कि किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करने के लिए भी। जब एक अच्छी कहानी कहने की बात आती है तो क्यूरियोसिटी किसी भी आइडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यूरियोसिटी आपको एक अच्छी कहानी बताने के लिए ज़रूरी जानकारी कलेक्ट करने की परमिशन देती है। जब आप अपने ऑडियंस को एंगेज करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो वो नहीं जानते हैं। हमेशा उत्सुक रहना आपको उन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस को एक साथ कलेक्ट करने में मदद करता है जिन्हें आप बाद में दूसरों को बता सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्रायन ग्रेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम करने के तरीके के बारे में क्यूरियस थे। पिछले कुछ वर्षों में वह 2 CIA डायरेक्टर्स और यूनाइटेड किंगडम और इजराइल जैसे अन्य देशों के कई इंटेलिजेंस एजेंट्स के साथ क्यूरियोसिटी के साथ बातचीत करने में कामयाब रहे हैं। इन बातचीत ने उन्हें 24 नाम के एक फास्ट पेस्ड टीवी सीरीज पर विचार करना सिखाया, जो एक इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में है, जिसमें प्रत्येक घंटे के लंबे एपिसोड के दौरान कहानी के 1 घंटे को दिखाया जाता है। अपनी बातचीत में उन्होंने जो चीजें सीखी उनसे इस शो को रियलिस्टिक और एंटरटेनिंग बनाने में मदद मिली। क्यूरियोसिटी सिर्फ एक अच्छी कहानी लिखने में ही आपकी मदद नहीं करती है, यह आपको दर्शकों के अटेंशन को ग्रैब करने में भी मदद करती है। जब भी आप कोई फिल्म या टीवी सीरीज देखते हैं या बुक या न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं तो यह आपकी जिज्ञासा ही है जो आपको पढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। एक अच्छा टाइटल आपको एक आर्टिकल पढ़ने के लिए उत्सुक बनाता है। एक एपिसोड के अंत में दिखाया जाने वाला क्लिफ हैंगर आपको अगले एपिसोड के बारे में उत्सुक बनाता है। किसी को अपनी कहानी के बारे में उत्सुक बनाइए, यानी क्यूरियस बनाइए, और आप देखेंगे कि आप उसके बारे में और जानना चाहेंगे। बिजनेस में क्यूरियोसिटी आपको अपने कलीग्स और कस्टमर्स से जोड़ने में मदद करती है। एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए सबसे एसेंशियल फैक्टर्स को लिस्ट करते समय क्यूरियोसिटी वह पहली बात नहीं हो सकती जो दिमाग में आती है, लेकिन यह वास्तव में एक पावरफुल बिजनेस टूल है। जब आप दूसरे लोगों के विचारों के बारे में उत्सुक होते हैं तो आप उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से संयोग करते हैं। क्यूरियोसिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है। ग्रेजर अपनी प्रोडक्शन फर्म के हेड के रूप में इस स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं। वह सवाल पूछकर लीड करने का प्रयास करते हैं और जब भी संभव हो तो डायरेक्ट ऑर्डर्स देने से बचते हैं। वे अपने एम्प्लॉयज़ को उनके सवाल पूछने के लिए भी इनकरेज करते हैं। यह लोगों को उनके काम को एक्सप्लेन और रिफ्लेक्ट करने के अवसर प्रदान करती है। वे अपने काम की पॉजिटिव क्षमता के बारे में अधिक कॉन्फिडेंट बन जाएंगे और किसी भी दोष के बारे में अधिक अवेयर होंगे। म्यूचुअल क्यूरियोसिटी अक्सर मीनिंगफुल डायलॉग की ओर आपको ले जाती है, जो इनोवेशन को इंस्पायर कर सकती है और किसी भी समस्या के सॉल्यूशन की सहायता कर सकती है। इसके अतिरिक्त क्यूरियोसिटी सिर्फ आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप में मदद नहीं करती है, यह आपको आपके कस्टमर से भी कनेक्ट करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसे सेल्स पर्सन से खुश नहीं होंगे जो उस टीवी को आक्रामक रूप से पुश करते हैं, जो वे मानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा है। आप उस पर्सन की अधिक सराहना करेंगे जो आप जो चाहते हैं उसे ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने सजेशन को तैयार करते हैं। तो एक क्यूरियस सेल्स पर्सन आपको अधिक कंफर्टेबल महसूस कराता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे और
आपकी उनके स्टोर पर वापस आने की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देंगे। जब भी आप किसी कस्टमर को कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो तो इंश्योर करें कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। यदि आप वास्तव में कुछ भी चाहते हैं तो उसके बारे में उत्सुक रहें। इससे आप उनकी सेवा करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे, जिसका अर्थ है कि आपकी सेल्स करने की अधिक संभावना होगी। क्यूरियोसिटी आपके प्रियजनों के साथ आपके रिश्ते में सुधार करती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि क्यूरियोसिटी हमें अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंस्पायर करती है, जिससे हमें नए और रोमांचक अनुभव मिलते हैं। लेकिन हमें इसे अपने करीबी चीज़ों की ओर डायरेक्ट करना चाहिए, जैसे कि हमारे दोस्तों और परिवारों की तरफ। आपको लगता है कि आप अपने प्रियजनों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन संभावना है कि आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उनके जीवन के बारे में उत्सुक रहें। यह सम्मान का सिंबल है और यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है। लेकिन विशेष रूप से लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप में लव्ड वंस के बारे में आपकी क्यूरियोसिटी को खोना भी आसान हो सकता है। यदि आप रूटीन में फंस जाते हैं तो आप खुद अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि उनका दिन कैसा रहा, और आपको हर शाम को एक ही जवाब मिल रहा होगा। तो इसके बजाय अधिक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने का प्रयास करें। एक प्रश्न जैसे उस नए ग्राहक के साथ आपकी मीटिंग कैसी हुई दिखाती है कि आप वास्तव में अपने पार्टनर के दिन में रुचि रखते हैं। यह दिखाता है कि आपको याद आया कि उनकी पहली मीटिंग थी और आप इस बात की परवाह करते हैं कि यह कैसे चल रहा है। क्यूरियोसिटी की कमी निश्चित रूप से एक खराब रिश्ते का संकेत है। अच्छी खबर यह है कि वास्तव में क्यूरियोसिटी से रिश्ते को जिंदा रखना आसान हो जाता है। क्यूरियोसिटी वह है जो आपको लोगों के साथ पहली बार में कनेक्ट करने में मदद करती है। जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे आप उससे एक बार ही मिले हों, एक बिजनेस मीटिंग हो या फिर एक हवाई जहाज में आप मिले हों, आप उन्हें हाय कहकर और अपनी जिंदगी की कहानी बताकर उन्हें नहीं जान सकते हैं। आप उनसे उनकी कहानी के बारे में पहले पूछते हैं। एक अच्छी फर्स्ट डेट के बारे में सोचिए दोस्तों। यदि आप उस व्यक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उनसे सवाल पूछेंगे और उन्हें अपने बारे में बताने का आनंद लेंगे। क्यूरियोसिटी लोगों को एक साथ लाती है, हमेशा याद रखिए। पब्लिक क्यूरियोसिटी एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का एक अनिवार्य हिस्सा है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पिछली बार आपने कब मतदान किया था? क्या आप पहले से अधिक तरीके से इन्फॉर्म थे? क्या आप अपने फैसले के बारे में कॉन्फिडेंट थे? क्यूरियोसिटी सिर्फ हमारे पर्सनल और बिजनेस लाइफ्स को समृद्ध करने के लिए एक टूल नहीं है, यह डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम अपने समाज के इंस्टीट्यूट्स के बारे में उत्सुक नहीं हैं, तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हम उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हर चुनाव हमें आमंत्रित करता है या हमें भी मजबूर करता है कि हम उत्सुक हों। आपको उम्मीदवारों, उनके पॉलिटिकल विचारों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना होगा, नहीं तो आप एक अच्छा निर्णय नहीं ले सकते हैं। बेशक यह क्यूरियोसिटी बहुत समय और एफर्ट्स ले सकती है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने या टीवी पर खबर देखने के काम पर विचार करें। जब आप न्यूज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप अनिवार्य रूप से जर्नलिस्ट को अपनी क्यूरियोसिटी आउटसोर्स करते हैं, जिनका काम है सबसे इंपॉर्टेंट कहानियों के लिए उत्सुक होना। पूरे इतिहास में उत्सुक लोग हमेशा सोशल प्रोग्रेस के एजेंट रहे हैं। उन्होंने हमारी सोसाइटी को हमारे आज के दौर में पहुंचने के लिए लीड किया है। उदाहरण के लिए यूरोप में चर्च ने एनलाइटनमेंट से पहले इमेंस पावर को रखा है। एक संस्था के रूप में यह तय किया गया कि लोगों को क्या सोचने की इजाज़त है और उन सवालों को भी ढूंढा गया जो उन्हें पूछने की अनुमति दी जाए। इन आइडियाज़ ने उस क्यूरियोसिटी को दबा दिया जो उनकी टीचिंग्स के खिलाफ थी। लेकिन धीरे धीरे लोग लियोनार्डो दा विंची और आइजैक न्यूटन जैसे बेहद उत्सुक वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने लगे। उन्होंने अपनी दुनिया के बारे में कठिन सवाल पूछकर और उनके द्वारा ढूंढे गए जवाबों से अपने समाज को आधुनिकता के लिए इंस्पायर किया। क्यूरियोसिटी आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में खतरनाक मानी जाती है। उदाहरण के लिए चीनी सरकार अपने सिटीजन्स को ऐसी जानकारी से दूर रखने के लिए इंटरनेट के एक बड़े पार्ट को सेंसर करती है जो उन्हें एस्टैब्लिश सिस्टम को धमकी देने में मदद कर सकती है। कभी कभी आपकी क्यूरियोसिटी पर लिमिट रखना इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी के साथ आने वाली सभी महान लाभों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप इसे पर्याप्त अमाउंट में नहीं कर सकते। हालांकि वास्तव में बहुत जिज्ञासा होना संभव है। बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन आपको विचलित कर सकती है, इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। कभी कभी जब आप इस बारे में श्योर होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप विचलित नहीं होना चाहते हैं, तो अन्य लोगों की ओपिनियन के बारे में उत्सुक होना अच्छा होता है। उदाहरण के लिए ब्रायन ग्राजर
ने ऐसी कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस किया है जो कमर्शियली सफल नहीं थी, इस फैक्ट के बावजूद कि उन्होंने खुद सोचा कि वह बहुत अच्छी थी। रश एंड फास्ट, निक्सन जैसी उनकी अनकन्वेंशनल फिल्म्स में हमेशा उसी तरीके की ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जो अ ब्यूटीफुल माइंड या अपोलो 13 जैसी फिल्म से अट्रैक्ट हुए थे। लेकिन वो उन्हें बनाने के लिए डिटरमाइन थे, इसलिए उन्हें उन लोगों को सुनना बंद करना पड़ा जिन्होंने सोचा था कि वह गलत सोच रहे हैं। यह जानना हमेशा आसान नहीं होता कि आपको अपनी क्यूरियोसिटी को क्या कम कर सकता है। इससे पहले कि आप जान सकें कि दूसरों की राय को सुनना कब बंद करना चाहिए, आपको अपने विचारों के बारे में अश्योर होना चाहिए। ग्रेजर ने दशकों से यानी कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, इसलिए वो अपने टेस्ट के बारे में कॉन्फिडेंट है। वह जानते हैं कि कौन सी फिल्में अच्छी तरीके से लिखी गई हैं, इसलिए वह फ्रॉस्ट निक्सन जैसे अच्छे आइडियाज को पहचान सकते हैं, भले ही अन्य लोग ऐसा नहीं करते हों। फ्रॉस्ट निक्सन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट नहीं थी, जिसमें कोई भी सरप्राइज नहीं था, लेकिन इसे 5 अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन प्राप्त हुए और क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की। कभी कभी आपको अपनी क्यूरियोसिटी को रोककर उस समझ से काम करना होता है जिस बात को आप पहले से जानते हैं और विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के अंत में इस किताब का मेन मैसेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं। क्यूरियोसिटी हमें सीखने के लिए इंस्पायर करती है और हमें नए एक्सपीरियंस की तलाश करने के लिए मोटिवेट करती है। यह बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करने, अपने लव्ड वंस के करीब आने और एक पर्सन के रूप में आगे बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह आपको फियर से उभरने, यूजफुल नॉलेज को कलेक्ट करने और सरप्राइजिंग इंसाइट प्राप्त करने में मदद कर सकता है। क्यूरियोसिटी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग एसेट है, इसलिए इसे कम मत होने दीजिए दोस्तों। क्यूरियोसिटी अच्छी है, एक बार क्यूरियस होके तो देखिए।